राम राम दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही है, राम राम दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि ये मेरी एक स्पेशल सीरीज़ चल रही है, अक्षय तृतीया स्पेशल, अक्षय तृतीया महाउत्सव मैंने इस सीरीज़ को नाम दिया है। इस सीरीज़ में मैं नित्य नई वीडियो लेकर के आता हूँ। तो जैसे कि पिछली 2 दिन की वीडियो मैं डाल चुका हूँ, आज एपिसोड 3 है। डे 3 यानी तीसरे दिन में हम बात करेंगे इस त्यौहार के सबसे मुख्य विषय की। वो मुख्य विषय क्या है? इस त्यौहार का सबसे मुख्य विषय जो है वो है दान। दान के बिना अक्षय तृतीया का महत्व जो है महत्वहीन हो जाता है, इसलिए दान सबसे ज़्यादा जरूरी है अक्षय तृतीया में। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं हैं जिनका दान करने से आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ है वैशाख मास, क्योंकि चल रहा है और वैशाख मास में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का महत्व है तो है दान का, और दान में भी किस चीज़ का महत्व है? जल दान का। तो यानी जल दान के महत्व मैंने आपको बताया कि वैशाख में जो विष्णु भगवान है वो जल में निवास करते हैं, इसका मतलब जल दान का महत्व अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो यदि आप इस दिन मिट्टी से भरे हुए घड़े का, मिट्टी में भरे हुए जल का पात्र का यदि दान करते हैं आप, तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये तो हो गई पहली वस्तु। अब बात करते हैं उस दूसरी वस्तु की। दूसरी वस्तु क्या है? दूसरी वस्तु है आपके अन्न वस्त्र का दान। ठीक है, इस दिन यदि अन्न और वस्त्र, अन्न चाहे वो चावल हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे ज्वार बाजरा हो, किसी प्रकार का अन्न हो, और नए वस्त्र यदि आप किसी को दान करते हैं तो ये अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति है। वो जो आपने दान किया है उसका कभी क्षय नहीं होगा, यानी वो समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दान जो किया गया है अक्षय तृतीया को किया गया है, यानी 20 अप्रैल 2026 को किया गया जो दान है। किस प्रकार का दान? अन्नदान और वस्त्रदान। ठीक है, तो अन्नदान वस्त्रदान की महिमा है, लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा है, सबसे ज़्यादा पुण्य फल प्रदायी है जल का दान। मिट्टी से भरे हुए घड़ का दान अपने घर पर लेके आइए, सुख समृद्धि सौभाग्यदायक है। और मिट्टी से भरे हुए कलश में यानी मटके में यदि जल दान आप किसी को करते हैं तो आपको अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपने अक्षय तृतीया की तिथि पर यह दान किया है, जो आपको उत्तम फल प्रदायक है, उत्तम सुख समृद्धिदायक और मोक्ष प्रदायक बन जाता है। तीसरी चीज जो आती है तीसरे नंबर पर, ठीक है, पक्षियों की सेवा। आप अपनी छत की मुंडेर पर, छत में जहाँ पर जगह हो वहाँ पर यदि आप पक्षियों के लिए दाना और पानी रखते हैं तो ये भी एक तरह की सबसे बड़ी सेवा माना जाती है। याद रखिए, देने वाले से हमेशा लेने वाला बड़ा होता है। कल मिलेंगे।